हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का NCERT की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 1.4 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है NCERT की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 1.4। क्या है उसका स्टेटमेंट? कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स law for gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance। हमें पता है कूलम्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है तो उनके बीच में लगने वाला कूलम्स फोर्स क्या कितना होता है? कूलम के अकॉर्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है हमारा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है, फिर इसको हम FE से चार्जेस के बीच में, इसलिए उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? FE। फिर उसके बाद अगर 2 पॉइंट मास है तो उन 2 पॉइंट मास के बीच में लगने वाला कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? FG। FG इज इक्वल टू कितना होता है? ये होता है कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यह होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वेयर M1 एंड M2 इज मास ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है? क्या है Q1 और Q2? Q1 और Q2 क्या है? चार्जेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। तो अब इन दोनों फोर्सेस को अगर हम देखें तो हम यहाँ भी दिख रहा है कि R स्क्वायर अपॉन में है, यहाँ भी दिख रहा है R स्क्वायर अपॉन में है। इसका मतलब कूलम्स के अकॉर्डिंग जो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसी टाइप से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस आर क्या है? डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? क्योंकि इसको फॉलो करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है कि जो चार्ज है वो डिस्टेंस के इन्वर्स के स्क्वायर की क्या है, या यूँ कहे कि डिस्टेंस के कि ये है डिस्टेंस, उसके स्क्वायर ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उसी को हम क्या कहते हैं? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस एंड मासेस रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। के इन दोनों की अगर 2 चार्ज है, सपोज करो ये हमारे पास एक चार्ज है, ये है फर्स्ट चार्ज, ये है सेकंड चार्ज। ठीक है, तो चार्ज है तो अगर चार्ज सपोज करो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन का अपना कुछ मास भी है। जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज तो है लेकिन उसके साथ साथ उसका क्या है? अपना कुछ मास भी है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो है लेकिन उसके साथ उसका अपना क्या है? कुछ मास भी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है कि सपोज कर लो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन, और ये पॉइंट चार्ज क्या है हमारा? ये है प्रोटॉन। तो इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों चार्ज भी है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अपना कुछ मास भी है, इसलिए न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो इन दोनों पे चार्ज है इसलिए कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा, और इनका अपना कुछ मास है इसलिए इनके बीच न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो हमें क्या बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स का रेशो क्या है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो और हमें क्या दिया है? उन दोनों का मास भी गिवन है। तो हम पहले निकालेंगे FE मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स है इसलिए उसको हमने E से रिप्रेजेंट किया। तो FE फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E।
Q2 दैट मीन्स चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E। दोनों पर चार्ज तो कैसा होता है, सेम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो और इसमें क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसलिए भले दो एक पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो 1/4πε0 Q1 की स्पेस पर E लिखा, Q2 की स्पेस पर भी E लिखा, और उन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने कितनी कंसिडर कर ली, R। तो अपॉन में हमने क्या लिख दिया, R²। अब ये जो फोर्स है ये अट्रैक्शन का फोर्स है, तो अट्रैक्शन का फोर्स है ये इंडिकेट करने के लिए हमने आगे क्या लगा दिया, माइनस साइन, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेस है, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, तो दोनों अपोजिट चार्जेस है, इसलिए इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा। उसे इंडिकेट करने के लिए यहाँ हमने लगाया नेगेटिव साइन। अब ये ए इंटू ई क्या हो जाएगा, E²। ठीक है, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों का अपना अपना कुछ मास भी है, मास इसलिए इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे Fg। तो Fg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है G m1 m2 अपॉन R², ये लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन के मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Me से, और प्रोटॉन के मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Mp से। तो इस m2 की स्पेस पर हम क्या लिख देंगे, Mp। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स। ग्रेविटेशन की हमेशा हर दो ऑब्जेक्ट अपने आप को अपने मासेस की वजह से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ भी अट्रैक्शन को बताने के लिए हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है कि कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस बाय द डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, कि इन दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड का हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो रेशो निकाल देते हैं। तो रेशो निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो लेफ्ट वाले से डिवाइड हो जाएगा और राइट वाले से, तो इधर क्या आ जाएगा, Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, -1/4πε0, ठीक है, इंटू A² अपॉन R²। इसके होल अपॉन में क्या आ जाएगा, -G Me MP अपॉन R², ये आ जाएगा क्या। अब मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, मोड। मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, मोड। और ये माइनस साइन से माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब अगर माइनस नहीं भी कैंसिल हो रहा है, तो हम जब भी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में हमेशा साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो Fe की वैल्यू तो नेगेटिव है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, पॉजिटिव। Fg की वैल्यू तो क्या है, नेगेटिव, लेकिन हमने उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, बस अब क्या इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये है फिर से हमारे पास Fe अपॉन Fg, इस R² से R² क्या हो जाएगा, कैंसल। ये है फर्स्ट वैल्यू अपॉन में सेकंड, फिर ये होल अपॉन में फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो इसके सेकंड से नीचे वाले का सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसल। ये ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है E² होल अपॉन, ये जो सेकंड नंबर पे होता है कि 1 अपॉन, तो ये जो सेकंड नंबर पे होता है ये कहाँ जाता है, नीचे। जो सेकंड नंबर पर होता है कि ये फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो जो सेकंड नंबर पर होता है वो कहाँ जाता है, नीचे। तो ये 4πε0 कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, 1/4πε0। जो G है वो एज इट इज़, Me एज इट इज़, MP एज इट इज़। अब इन सभी के वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो E क्या है, चार्ज। E क्या है, चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये होती है। उसका क्या, स्क्वायर। तो इसका हमने क्या लगा दिया, होल स्क्वायर, होल अपॉन। अब देखो ये क्या लिखा है, 1/4πε0, क्या लिखा है, 1/4πε0। तो 1/4πε0 की वैल्यू
1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ ठीक है। पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं कि हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। हमने क्या किया FE/FG, इसका क्या है मोड है, इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ ठीक है। मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ। ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 और उसका होल स्क्वायर है तो इसका हमने लगा दिया होल स्क्वायर। अब उसके बाद जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻11 इंटू एम ई दैट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें गिवन है, कितना गिवन है 9.11 × 10⁻31 इंटू एम पी दैट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन का मास गिवन है 1.67 × 10⁻27। तो हमने यहाँ लिख दिया 1.67 × 10⁻27 ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो 9 है वो एज इट इज़ इंटू 1.6 का होल स्क्वायर एज इट इज़ इंटू ये कितना लिखा है 10⁻9 तो ये है 10⁻9 इंटू मैंने क्या किया इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अलग कर लिया तो 10⁻19 और उसका भी क्या है होल स्क्वायर। तो पावर की पावर का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इस 10 की पावर है -19 और उसकी पावर है 2 तो मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर कितनी हो जाएगी -38 ये हो जाएगी। हमने क्या किया इस 1.6 का होल स्क्वायर ये अलग लिख लिया और इसका भी क्या है स्क्वायर तो उसको सोल्व कर लिया। अपोन में क्या लिखा है ये लिखा है 6.67 इंटू ये क्या लिखा है 9.11 इंटू ये क्या लिखा है 1.67 ठीक है इंटू ये क्या है 10⁻11 10⁻31 इंटू 10⁻27। तो जब बेस सेम हो तो पावर्स का क्या हो जाता है एडिशन, कि जब बेस सेम हो और चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो पावर का हो जाएगा एडिशन। तो देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 और -31 -11 कितना हो जाएगा -42 -31 -11 -42 और -27 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा क्या, हाँ होगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। देखो 30 40 50 50 57 30 40 50 57 58 59 और 69 ठीक है ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है तो इस वैल्यू को अब आपको सॉल्व करना है, क्या करना पहले 1.6 का स्क्वायर लिखना उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना, इन तीनों का इसको स्क्वायर करके 9 से मल्टीप्लाई कर देना और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना। इसका जो आंसर आएगा उसमें इस वाले आंसर को डिवाइड कर देना ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी इनटू ये कितना लिखा है ये लिखा है 10⁻9 और ये है 10⁻−38 तो इसकी पावर है प्लस और इसकी पावर है माइनस तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो ये -38 और प्लस का 9 तो माइनस का कितना हो जाएगा 29 माइनस का 29। अब ये है 10⁻−69 तो ये डिनोमिनेटर में है, इसको अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाओ तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी इसकी पावर हो जाएगी +69 और इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी ठीक है सॉल्व कर दे गया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.24 कितनी आ जाएगी वैल्यू 0.24 ठीक है। अब ये इसी को मैं लिख देता हूँ 0.24 तो ये 0.24 तो एज इट इज़ है। ये क्या लिखा है 10⁻29 और ये 69 तो प्लस का 69 और माइनस का 29 तो क्या हो जाएगा 10⁻+40 ये होगा क्या, बिल्कुल ये हो जाएगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं 0.24 इंटू 10 इंटू 10⁻39 लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 10 की पावर कुछ नहीं है मतलब कितनी है 1 तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 39 तो 1 + 39 फिर से कितना आ जाएगा 40। 10 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2.4 इंटू 10⁻39 तो ये आ गया हमारे पास रेशो, किसका रेशो चार्जेस इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन उन दोनों का
रेशो कितना आया 2.4 इंटू 10⁻39। अब यहाँ पर कोई यूनिट आएगी क्या? यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस का रेशो है। तो इस फोर्स की यूनिट न्यूटन अपॉन न्यूटन, तो न्यूटन अपॉन न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा? कैंसर। अब सेकंड में क्या पूछा है? फॉर 2 प्रोटॉन्स, कि अगर हमारे पास दोनों प्रोटॉन्स, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर हमारे पास अभी तो हमने क्या किया कि चलो वैल्यू कितनी आ गई, एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू कितना आया 2.4 इंटू 10⁻39 इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है। अब अगर हमारे पास क्या हो, दोनों प्रोटॉन हो, कि ये इलेक्ट्रॉन की जगह भी यहाँ पे क्या हो, अगर प्रोटॉन है, तब फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे, ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। यहाँ इसका आप चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब अगर दोनों प्रोटॉन है, ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, फॉर 2 प्रोटॉन्स, तो ये भी प्रोटॉन ये भी प्रोटॉन, चार्ज तो सेम रहेगा, लेकिन अब इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स, इसलिए यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। अब इस एम ए की बजाय फिर से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एम पी। यहाँ पर एम ए की स्पेस पर क्या आ जाएगा, एम पी। अब ये तो पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव था लेकिन उसका मैग्नीट्यूड फिर से क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ एम ए की स्पेस पर क्या लिखना पड़ेगा, एम पी। फिर उसके बाद बस अब यहाँ से थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कर देते हैं। कहाँ पर चेंज करें, एम पी एम पी। ठीक है, तो कर देते उसको चेंज। तो इसको हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो एम पी की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी, बाकी तो सब एज इट इज़ रहेगा। तो ये कितना है, एम पी की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब ये सभी वैल्यू तो एज इट इज़ है। ये कितना था हमारा, ये था 10⁻38, ये था इंटू 10⁻9, ये कितना था 9 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर इंटू। ठीक है। फिर ये जो 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू -27 फिर से बेस सेम होने पर पावर्स का एडिशन, तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर है -27 माइनस का 54 -54 और -11, तो -65 जो होगा क्या, ठीक है, यही हो जाएगा। अब फिर से इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम सोल्व करेंगे, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0.13। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.13। अब ये है 10 टू द पावर कितना, 9, और ये है 9 और ये -38, तो फिर से कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से, माइनस का 29 इंटू ये 10 टू द पावर -65 है, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +65, 0.13 इंटू 65 में से माइनस का 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर, बोलो जल्दी से, 36 आ जाएगा। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं की, ठीक है। देखो ये कितना आ रहा है, 54, 55, 65, ठीक है, और ये 38, ठीक है। तो हमारे पास देख लेते हैं बुक में क्या बोल रहा है, बुक भी यही बोल रहा है, तो ठीक है। ठीक है, और कुछ बोल रहा है क्या बुक, बुक तो यही बोल रहा है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई, कहाँ थे हम, कि ये है कितना, -38, ये है 9, तो ये हो गया माइनस का 29, ठीक है। अब उसके बाद ये है कितना है, 1.6, ठीक है। कितनी वैल्यू आई थी इसके पहले हमारी, हाँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, ये आएगी 1.3। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.3 की। इस पूरे वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1.3, ये हमने लिख दिया 1.3, ये 10 टू द पावर 36। तो इन दोनों का रेशो कब, कि जब दोनों प्रोटॉन्स थे, तो दोनों प्रोटॉन्स थे तब उनके
बीच लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो कितना आ गया 1.3 इंटू 10⁻36। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, इसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, बी एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ -e एंड +p मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर अपार्ट 1 एंगस्ट्रॉम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रब कर देता हूँ। ले लिया। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर एक प्रोटॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। कब? जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों जब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो हमें बताना है कि उनका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कि ये है एक प्रोटॉन और ये है एक इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब कहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस मतलब r की वैल्यू कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम या उसी को हम मीटर में क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। तो एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9, या उसी को बुक में 8.987 दिया है, वही लिखो या ये लिखो एक ही बात है, अप्रोक्सीमेट सेम है। Q1 मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, दोनों पर चार्ज सेम, तो हम क्या लिख देंगे 1.6 × 10⁻−19 और उसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब r की वैल्यू कितनी है 10⁻−10 और उसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 9 एज इट इज़, 10⁻9 एज इट इज़, 1.6 का क्या हो रहा है होल स्क्वायर इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻−38 और होल अपॉन 10⁻−10 का होल स्क्वायर तो 10⁻−20, 10 × 2 कितना हो जाएगा माइनस का 20, पावर की पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो 9 है वो एज इट इज़ 1.6 है, 1.6 का होल स्क्वायर एज इट इज़, ये है 10⁻9 और 10⁻−39 फिर से कितना हो जाएगा 10⁻−29 इंटू ये 10⁻−20 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+20। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये -20 और +20 तो 10⁻ क्या आ जाएगा -9। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, इनको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ जाएगी 23, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख रहा हूँ है ना 23। तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया 23 × 10⁻−9, इसी को हम लिख सकते हैं 2.3 × 10 × 10⁻−9 लिख सकते हैं क्या, 2.3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 23 आ जाएगा। तो 2.3 × 10⁻−8 न्यूटन का लग रहा है फोर्स। अब हमें बताना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फ्रॉम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, तो m इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो F अपॉन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, या इसी को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू F अपॉन m, ये लिख सकते हैं कि इसको इधर लिखा इसको इधर लिखा। तो F की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, F की वैल्यू 2.3 × 10⁻−8 अपॉन मास। अब ये एक्सेलरेशन हमें किसका बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन, कि इस प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कितना है और इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना है। तो हमें पता है कि जितना फोर्स प्रोटॉन लगाएगा उतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन लगाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट फोर्स तो कैसा लगाएंगे इक्वल, तो इतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन भी लगाएगा, इतना ही फोर्स प्रोटॉन भी लगाएगा। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ मैं लिखूँगा AE, तो अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है तो मास भी किसका लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.11 × 10⁻−31। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये है 2.3 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻−8 इंटू 10⁻+31, नीचे से ऊपर ले गए तो पावर का साइन चेंज हो गया, तो प्लस का 31 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी, तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
0.25, ठीक है, इंटू ये है 10 टू द पावर -8 और ये है 10 टू द पावर 31। तो प्लस के 31 में से माइनस का 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 टू द पावर 23 बचेगा क्या। अब ये क्या आया, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 0.25 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 22, ये लिख सकते हैं। इस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी टाइप से एक्सीलरेशन निकालेंगे किसका, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो वो कितना आएगा, फोर्स तो वही आ जाएगा, कितना 2.3 इंटू 10 टू द पावर -8। अब मास यहाँ पर प्रोटॉन का रखना पड़ेगा। प्रोटॉन का मास कितना है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। तो ये वैल्यू आ जाएगी। 2.3 को 1.67 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -20, ऊपर जाएगा तो प्लस का 27, प्लस के 27 में से माइनस का 8 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 19, तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर +19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया किसका, प्रोटॉन का। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।